परम आदरणीय प्रातस्मरणीय सद्गुरु श्री श्री आनंदमय माँ के असीम कृपा से माँ के भक्तों के साथ सत्संग का ये अवसर प्राप्त हो रहा है। माँ के वाङ्मयी माँ इस वचनों के संग्रह से कुछ हम लोगों ने अब तक देख लिए है और अभी आज और कुछ माँ के वचन उसका विवरण देखेंगे और बाद में आप लोगों के मन में जो शंकाएं हैं उन्हीं का निराकरण करने की कोशिश करेंगे। शुरू में एक विशेष वचन माँ का है जिसका अर्थ करना एक दृष्टि से वचन देखने से पता चलता है कि एकदम सादा है, लेकिन उसकी तरफ थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो उसमें स्वविरोध है। तर्क दृष्टिया स्वविरोध, ये जो कुछ हमने बताया उसके विरोध में हम नहीं कहना। जैसे किसी ने कहा, समझो ये 10 दिन का भूखा आदमी है, हर रोज 10 बार लड्डू खाता है, तो 10 दिन का भूखा आदमी और हर रोज लड्डू खाता है इसे स्वविरोध कहते हैं। जो हम कहेंगे उसका विरोधी वचन हम नहीं करना। तो एक छोटा सा वचन है माँ का, विवरण भी उसका ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं इसलिए इसको प्रस्तुत कर रहा हूं कि माँ के कथन में कभी कभी ऐसा लगता है कि ये ऐसा कैसा कहा है माँ ने, लेकिन गौर से उसका विवेचन करने लगेंगे ना तो पता चलता है कि यही करना चाहिए था। माँ कहती है, याद रखना स्वयं ही स्वयं का साक्षी है। स्वयं ही स्वयं का साक्षी है। अब देखो, साक्षी यानी जो देखता है, आंखों देखा जिसको कुछ है उसी की साक्ष्य तो हम निकालते हैं। समझो मैंने कहा यहाँ एक ऐसी ऐसी वस्तु यहाँ रखी थी, अब कहाँ गई पता नहीं है। तो कोई कहेगा यहाँ थी, कौन साक्षीदार है इसका? मैं खुद ही हूं तो बोलेगा तुम ही खुद साक्षीदार हो, तो किसका विश्वास करेंगे हम? अगर दूसरा कोई कहेगा कि नहीं नहीं यहाँ ये वस्तु थी तो उसके साक्ष्य हम मान लेंगे, लेकिन तुम ही कहोगे ये वस्तु वहां थी तो इसके ऊपर, हाँ तुम्हारे ऊपर भरोसा होगा तो हम उसके ऊपर भरोसा करेंगे, लेकिन नीट शास्त्र दृष्टि से विचार करेंगे तो जो साक्षी होता है वो
वस्तु से अलग होता है। दो बातें ध्यान में रखनी है कि साक्षी जो होता है वो वस्तु से अलग होता है, तब वो उस वस्तु के संबंध में साक्ष्य दे सकता है। और तीसरी बात, स्वयं ही स्वयं का साक्षी। बहुत सी उलझन की बात है ये। स्वयं कौन? तो स्वयं का साक्षी, तो स्वयं स्वयं का साक्षी, ये कैसे हो सकता है? मैं ही मेरा साक्षी, ऐसा अगर मैंने कहा, आप कहेंगे कि वो साक्षी नहीं। साक्षी जहां है वो वस्तु से अलग होना चाहिए। तो तर्क दृष्टा इतने बहुत से आक्षेप इसके ऊपर आ सकते हैं, लेकिन जब मां ने कहा है तो ये तो निश्चित रूप से ठीक होना ही चाहिए। इसमें कौन सा भी दोष तर्क दृष्टया भी नहीं रहेगा, व्याकरण दृष्टया भी नहीं रहेगा। इतना भी नहीं, अर्थ दृष्टया भी इसमें कुछ भी गलती नहीं रहेगी। मां ने जो कहा बस, क्योंकि मां का कथन तो किसी पंडित जैसा ग्रंथों का अध्ययन करके निकलता नहीं है। वो साक्षात भगवती के शब्द है, उसमें कभी भी गलती होने की संभावना नहीं। तो ये जो है स्वयं ही स्वयं का साक्षी। तो अभी यहाँ स्वयं और स्वयं ऐसे दो बार यहाँ शब्द प्रयोग किए हैं एक ही शब्द के। सॉरी, ये दो बार जो शब्द प्रयोग आया है स्वयं, तो ये इसमें स्वयं के अर्थ अलग अलग है, इसलिए स्वविरोध नहीं आता है। पहला स्वयं जो है, स्वयं ही स्वयं का साक्षी। तो स्वयं पहला जो है वो है, हम जिसे मैं कहते हैं। मैंने ये किया, मैं हूं, मैं कल यहाँ गया था आदि आदि, मैंने ये खाया आदि आदि शब्द प्रयोग में हम जो मैं कहते हैं, जिसे मैं कहते हैं, वो मैं कौन है? दो रीति से इसको फिर हो सकता है। एक तो मेरा असली स्वरूप जो है वो मैं, अपने को जानना, वो मैं। और दूसरा मैं, हम देह बुद्धि से इस देह को ही मैं मानकर चलते हैं। मैं माने एक विशिष्ट देह, अथवा देह बुद्धि जिसने धारण की है वो जीव, वही मैं हो सकता है। मैं माने एक विशिष्ट जीव जिसका नाम अमुक है, फलाना फलाना ऐसा। तो मैं एक प्रकार से मेरा मूल रूप, अपनी असली पहचान, वो मैं स्वयं। और दूसरा स्वयं का अर्थ होता है ये जीव। ये दो अर्थ हो जाने से इसमें स्वविरोध आता नहीं। कैसे? तो शुरू में जब अपना असली स्वरूप जो है, इसी अर्थ में
मैं का उपयोग किया, स्वयं का उपयोग किया। ये जो स्वयं है अपना मूल रूप, असली रूप, तो ये कौन जान सकता है? जो अपने असली रूप को पहचानता नहीं है, असली रूप से अलग है, वो इस रूप को पहचानेगा नहीं। जैसा दूसरा स्वयं है, जीव है, तो ये जीव जो है इसमें जीव भाव है, और पहला जो स्वयं है उसमें भगवत भाव है। भगवत भाव और जीव भाव, ये दो है। लेकिन ये दो जो है ना, एक दृष्टि से इन दोनों का ऐक्य है, पार्थक्य नहीं है। किसी भी तरह से, किसी भी तरह से इसकी सिद्धि हो सकती है। जैसे अहम ब्रह्मास्मि, तो यहाँ अहम जो है वो यहाँ का स्वयं समझो, स्वयं का साक्षी ब्रह्म ब्रह्मास्मि। तो इस प्रकार जीव ही, जिसमें जीव भाव है, वो जीव भाव जिसमें है वो ही ईश्वर भाव को पहचान सकता है। क्योंकि दोनों में पार्थक्य नहीं है, लेकिन एक से ही दूसरा उत्पन्न हुआ है। जीव भगवान से ही प्रादुर्भूत है, इसलिए वो भगवान को जरूर जानता है, वह असली रूप को जानता है। भूल गया है समझो, लेकिन अंतरंग में जानता है। और भगवान तो प्रतिक्षण जीव को जानते ही है। तो ये दो शब्द जो है, स्वयं और दूसरा स्वयं, इसमें जीव भाव और भगवत भाव, ये दो भाव है। हाँ, ये ही जीव भाव ही भगवत भाव को पहचान सकता है, और भगवत भाव ही जीव भाव को पहचान सकता है। इस दृष्टि से स्वयं ही स्वयं का साक्षी है। तो अनेक तर्कदोष इसके ऊपर पंडित लोग उठाते हैं कि ऐसा कैसा, लेकिन इनमें कौन सा भी आक्षेप माँ के वचन के ऊपर आ नहीं सकता है। अब देखो दूसरी दृष्टि से, जीव के पास जो स्वयं है, जो हम, उसके पास एक वस्तु ऐसी है कि जिसके द्वारा वो चिंतन कर सकता है, मैं कौन हूं। ये चिंतन, अपने को जानना, ये जो जानना है, जानने की कोशिश है, तो एक 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 इसके बारे में चिंतन शुरू हो जाता है। तो
उन सब का वास्तविक चिंतन जो है, अपने को जानने के लिए हर एक वस्तु का परीक्षण जीव करेगा। क्या मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, और अंततोगत्वा उसके ध्यान में आ जाएगा, न भूमि न तोयम न तेजो न वायु न खम न इंद्रियम वा न तेषां समूहः अनेकान्तिकत्वात् सुषुप्तैकसिद्धः तदेको विशिष्टः शिवः केवलः। ध्यान में आ जाता है कि ये सब मेरे परिचित है, भूमि, तोय, आदि आदि सब, लेकिन इनमें से कौन सा भी मैं नहीं हूं। तो फिर कौन हो तुम, दिखाओ। नहीं, दिखा नहीं सकता। लेकिन इन सब जो है, इनमें से कुछ भी नहीं है। इनको छोड़कर जो अवशिष्ट है, तदेव अवशिष्ट शिव केवल। तो इस दृष्टि से ये सवाल जो है, दोनों स्वयं, इस स्वयं का साक्षी, इसमें साक्ष्य कौन दे सकता है? जिसने कुछ अनुभव किया है, कि मैंने देखा है, इसके बारे में सुना है, इसके बारे में मेरी चर्चा हुई है, आदि आदि अनेक बातों से, कि हाँ, इसी के बारे में मैं साक्ष्य दे सकता हूं। तो इस प्रकार अपने को जानना, अपने को पाना, इसके लिए जो अंतरंग में विचार मंथन होगा, उस सब का वास्तविक चिंतन, जो यथार्थ दर्शन करने के बाद ध्यान में आता है, तदेव वशिष्ठ शिव केवल हम। सिर्फ तर्क हुआ, ऐसा नहीं। मैं भूमि, तोय, आकाश, ये सब दिखाता हूं, लेकिन शिव दिखा नहीं सकता। देखो वशिष्ठ शिव केवल हम। सिर्फ तर्क से कह सकता हूं। तो इसीलिए ये जो व्यवहार है, इसमें सब सत नहीं है, असत उसमें से मिल गया है, बड़े अजीब ढंग से। इसका विश्लेषण आद्य शंकराचार्य जी ने किया है। उनका जो एक अद्भुत ग्रंथ है ब्रह्मसूत्र भाष्य, इस ब्रह्मसूत्र पर उन्होंने जो भाष्य किया है, उस भाष्य के शुरू में ही प्रस्तावना के रूप में एक अध्याय लिखा है। उसके बाद ब्रह्मसूत्र भाष्य का प्रारंभ हो जाता है। तो उसमें वो कहते हैं, सदसद मिथुने कृत्य वर्ततेयम लोक व्यवहार। ये लौकिक व्यवहार जो है, वो सत और असत दोनों मिलाकर ही चलता है। बिल्कुल सत व्यवहार में नहीं आएगा। हाँ, इसीलिए जब ये स्थिति आती है, सदसद मिलाकर कहीं हमारे सामने आया है, तो सत रूप में द्वैत भाव का अभाव होता है। इसलिए कोई साक्षी अथवा दृष्टा हो ही नहीं सकता। इसीलिए कोई भी साक्षी नहीं हो सकता स्वयं के सिवाय। द्वैत भाव नहीं होने से किसी भी तरह से दूसरा कोई साक्षीदार गवाह नहीं हो सकता। अगर गवाह होना ही है, साक्ष्य निकालनी है, तो अपने को अपने ही निकालनी पड़ेगी।
स्वयं ही स्वयं का साक्षी, अथवा साक्ष्य दी जाती है। उसने कुछ अनुभव किया है, उसी के अनुसार वो मैं सच कहता हूं आदि कहकर बताएगा। लेकिन ये जो अनुभूत करेगा वो तो पंच ज्ञानेंद्रियों से अनुभूत करेगा। शब्द स्पर्श रूप और सगंध, इन पांचों विषयों के जो जो इंद्रिय है, इन पंच ज्ञानेंद्रियों के वजह से जो उसने ग्रहण किया है, अनुभूत किया है, उसको ही वो बोल सकता है। लेकिन जिसके संबंध में आप कह रहे हैं, उस ब्रह्म तत्व के संबंध में, वो तो पंच ज्ञानेंद्रियों का विषय है ही नहीं। तो गवाह कौन होगा? जिसको अनुभूति है वही गवाह हो सकता है, और वो अनुभूति स्वयं को ही है, दूसरे किसी को नहीं है। इस दृष्टि से ही स्वयं का साक्षी। अनेक रीति से इस वाक्य की सिद्धि करने को आती है, लेकिन जिस हद तक मेरे जैसे की बुद्धि ग्रहण कर सकती है, उस हद तक ये कहा। लेकिन करीब करीब 17-18 प्रकार से इस वाक्य की सिद्धि करने को आती है। अर्थात वो तो बहुत क्लिष्ट और जटिल हो जाता है। उसमें बहुत से व्याकरण के नियम मालूम होने चाहिए, आगे बहुत सी बातें होती है। लेकिन यहां तक हम लोग निश्चित समझ सकते हैं, माँ जो कहती है वो किसी को भी उसका खंडन करने को आता नहीं है। स्वयं ही